नमस्कार। तो आज का जो चैप्टर जो मैं शुरुआत करने वाला हूँ, उस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है उसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो आज जो शुरू करने वाले हैं हम लोग यूनिट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स मेजरमेंट्स और इसके अंदर हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे भी, है ना। तो नीट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसके रिगार्डिंग उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, एक और चैप्टर है जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड से जनरली ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जनरली एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो नेचर के अंदर चार फंडामेंटल फोर्सेज हैं। वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। तो वो आपको याद रखना है कि इन चारों फोर्स का ऑर्डर पूछ सकता है नीट के अंदर। जो स्टैंडर्ड है अभी वो बहुत ही मतलब आसान स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि 2019 और 20 में क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें फंडामेंटल फोर्सेज में, तो जो फंडामेंटल फोर्सेज है, उस फंडामेंटल फोर्सेज के अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर आपको देखा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात करें या सबसे वीकेस्ट फोर्स की बात करें, है ना। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है बच्चों वीक फोर्स। थोड़ा सा पिछले चैप्टर पे हम गए हैं अभी, और वीक फोर्स से बड़ा मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये एक क्वेश्चन ये फिजिकल वर्ड से है। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए, ऑर्डर में बताइए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वीक फोर्स, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर जो होगा दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वॉइस सर, वॉइस कहाँ आ रहा है? अहमद अली सिंह, आवाज नहीं आ रहा है। अजय सिंह, आवाज नहीं आ रहा है। अनामिका, आवाज आ रही है? अनामिका, आवाज आ रही है मेरी? यस, मुझे आ रही है, अनामिका को आ रही है। जिनको नहीं आ रही है वो एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट करें। जिनको आवाज नहीं आ रही है दोबारा कनेक्ट करें। दोबारा करें। इशारा करके ही बता सकते हो। अनामिका को आवाज आ रही है, बाकी लोग को आवाज नहीं आ रही है, किसको किसको नहीं आ रही है। पहला दिन है, थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत। अहमद अली आ रही है, गुड गुड गुड। और सबको आ रही है? चलिए, तो मैं कंटिन्यू करूँ, है ना।
ओके, चलिए बच्चों, तो इसमें एक ऑर्डर याद रख लेना आपको। तो ऑर्डर के लिए मैं बता दूं आपको कि अगर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसको अगर आप 1 मान लें, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर आप 1 मान लें, तो उसके तुलना में ये जो होगा वो 10⁻⁻² मतलब 1/100 होगा। और ये वाला जो होगा बच्चों वो 10⁻⁻13, और इसका स्ट्रेंथ जो होगा दैट इज 10⁻⁻39। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। The strongest force in the nature is the strong nuclear force and the weakest force is the gravitational force, and this is the order. इसको अगर 1 मानेंगे तो ये 1/100 10⁻², 10⁻13, 10⁻39। तो ये आपको याद रखना। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। क्लियर? ओके, चलिए बच्चों, अब अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट एक स्टैंडर्ड है। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट जो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है जिससे हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं। यूनिट इज व्हाट? इट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू बाय व्हिच वी मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये आपसे नहीं पूछेगा। फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता है, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो यूनिट्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे भी क्वेश्चंस ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, है ना। आपसे जो पूछे जाएंगे हम लोग डायरेक्ट उस पे जाएंगे, दैट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट्स इज इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेजरमेंट्स में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर हम उसकी बात करें बच्चों, तो ज्यादातर इसमें परसेंटेज एरर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो किसके क्वेश्चन रहेंगे? दैट इज परसेंटेज एरर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज एरर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे उसकी अगर हम बात करें बच्चों, परसेंटेज एरर के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर हम उसकी बात करें बच्चों, तो उसकी चर्चा भी मैं अभी जस्ट कर देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर हम उसकी बात करें बच्चों, तो जनरली देखिए इसमें जो रहेगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी के एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज क्यू इज इक्वल टू, है ना, एक्स के पावर ए, y के पावर b एंड डिवाइडेड बाय z के पावर c। तो जनरली परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस रहते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है x के पावर a, y के पावर b और z के पावर c। तो पूछेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, what is the maximum percentage error in the value of q, in the value of q, q के वैल्यू में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा। तो बच्चों आपको पता है इसका सॉल्यूशंस लिखना होगा, तो बहुत इजी है। आपको करना क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको लिखा गया यहाँ पे दैट इज इम्पोर्टेंट, इस इक्वेशंस को, और इस इक्वेशंस पे आपको फोकस करना है। इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में कैसे फोकस करेंगे वो देख लीजिए। ये z था यहाँ पे, है ना। तो आपको करना क्या होता है बच्चों सॉल्यूशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ जो q है तो आप लिखोगे डेल्टा q बाई क्यू इंटू 100% इज इक्वल टू, यहाँ देखिए जो पावर a है वो यहाँ लिखेंगे a, और ये x के जगह पे लिखेंगे हम बच्चों दैट इज डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100%, है ना। यहाँ पे देखेंगे ऐसे ब्रैकेट में, फिर b के पावर है, y के पावर b है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों b इंटू डेल्टा y बाई वाई इंटू 100%, है ना। और मैक्सिमम परसेंटेज बच्चों यूज किया गया है, तो जो नीचे वाला है ऐसे लिखना चाहिए था माइनस सी डेल्टा z बाई जेड इंटू 100%। लेकिन मैक्सिमम वर्ड जब यूज कर दिया गया बच्चों यहाँ पे, है ना, मैक्सिमम वर्ड यूज किया गया है, और नहीं भी किया जाए तो मैक्सिमम ही एरर समझना है। तो ये माइनस वाले को भी प्लस ही लिखते हैं, है ना। फिर भी आवाज नहीं आ रही है सर, फिर से कनेक्ट करने पे अजय लिखते हैं। अजय वंस कनेक्ट करो, क्यों गड़बड़ हो रहा है सबका? नेटवर्क अपना इशू चेक करो और फिर से रिकनेक्ट करो, है ना, फिर से लिंक पे जाकर के कनेक्ट कीजिए। पहला दिन है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, फर्स्ट डे है, दिक्कत हो सकती है। चलिए बच्चों, उसके बाद देखिएगा ये लिखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, उस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, ईयरफोन यूज करें, अनामिका इज सेइंग ईयरफोन यूज कीजिए, ईयरफोन यूज करने पे आ जाएगा, है ना। यूज योर ईयरफोन, मैं सेटिंग चेक कर लूंगा, अगले क्लास से ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। ईयरफोन यूज करिए। चलिए अब मैं आगे देखता हूँ बच्चा, देखिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा ये, अगर आप यू नो द फॉर्मूला, अगर कह दे कि एक वॉल्यूम बराबर दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर कह दे कि स्फीयर का रेडियस को 2% से बढ़ा दें तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर होगा या चेंज होगा। तो अगर ये क्वेश्चन में रहे कि इफ द percentage error, if the percentage error in the radius of a sphere, in the radius of a sphere is 2%, then what will be the percentage error, what will be the percentage error in the value of volume, in the volume। चलिए बच्चों ये जल्दी से सॉल्व करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन हियर, इससे बन जाए जल्दी से बताइएगा मुझे। 6%। 6%, गुड, 6%, गुड। तो बच्चों क्या होगा देखिएगा यहाँ पे कैसे सॉल्व किया। तो यहाँ पे वॉल्यूम का है तो लिखेंगे हम लोग डेल्टा V बाई वी इंटू 100% इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट का नहीं लेते हम, 4/3 पाई कांस्टेंट है, ये r के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो 3 इंटू डेल्टा r बाई r इंटू 100%। and what we get here, this percentage error is given in the question is 2%, this percentage error in the radius जो दिया हुआ है वो क्या, डेल्टा r by r into 100% का वैल्यू, then 3 to the how much, this will be 6%। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो श्योर रहेगा यूनिट डायमेंशन से, यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट से वन क्वेश्चन एटलीस्ट रहना है। अब कौन सा रहेगा वो तो टाइम बताएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, आगे चलते हैं हम लोग, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अर्थ क्या, अगर अर्थ के रेडियस को 2% से बढ़ा दें और मास को 4% से बढ़ा दें, चेंज कर दें, या कह दें एरर इन द रेडियस ऑफ अर्थ इज 2% एंड एरर इन द मास ऑफ अर्थ इज 4%, तो बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना परसेंट का एरर होगा। अगर आपको दिया रहे अर्थ के रेडियस में 2% का परसेंटेज एरर है, मास में 4% का एरर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितने परसेंट का एरर होगा। एनीवन? क्वेश्चन समझ लीजिए, अर्थ के रेडियस में 2% का एरर है, मास में 4% का एरर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या परसेंट का एरर होगा। तो बच्चों जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो g तो कांस्टेंट है, आपको परसेंटेज एरर निकालना है, यू विल राइट डेल्टा g बाई g इनटू 100% बराबर, है ना। अब यहाँ पे मास है, यहाँ पे आपका मास है, तो व्हाट यू विल राइट हियर, डेल्टा m, मास के पावर 1 है, यू विल राइट डेल्टा m बाई m इनटू 100%। और चूंकि मैक्सिमम परसेंटेज एरर की बात कर रहा है ना, और नहीं दिया रहे मैक्सिमम, सिर्फ रहे एरर इन द वैल्यू ऑफ जी, तब भी इसको मैक्सिमम ही समझना है। तो ये होना चाहिए आर के पावर जो स्क्वायर है, यहाँ होना चाहिए था -2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%, लेकिन चूंकि ये मैक्सिमम है इसलिए ये वाले माइनस को भी हम लोग यहाँ प्लस लिखते हैं।
तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में बैठा दीजिए वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में जो मास का जो परसेंटेज एरर है ये दिया हुआ है 2%, 2%। और यहाँ 2 इंटू रेडियस में जो परसेंटेज का एरर दिया हुआ है, ये मास में 4% दिया हुआ है, सॉरी, मास में दिया हुआ 4% का, यू विल राइट 4% हियर। एंड 2 इंटू रेडियस दिया हुआ है, रेडियस में परसेंटेज एरर 2%, तो कितना हो जाएगा 2 to the 4 plus 4, that is 8%. What is the percentage error in the value of acceleration due to gravity? That is 8%. तो ये दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ना। और आगे इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जाता है और 19, 20, 21 में तो लगभग इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और परसेंटेज एरर आप बना लें। चलिए, अगर कोई एरर इस तरह का रहे बच्चों, है ना, कि दो रेसिस्टेंस है, अगर क्वेश्चन इस तरह का है कि दो रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है, दूसरा एक रेसिस्टर ये है, इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है R2 प्लस माइनस डेल्टा R2। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कर दे, अगर इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कर दें इन्हीं दोनों रेसिस्टर का, तो बताइए आर सीरीज प्लस माइनस डेल्टा आर सीरीज कितना होगा। तो बच्चों इस केस में क्या करना है, इस केस में सिंपली आर सीरीज का वैल्यू लिखेंगे हम लोग R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस, और डेल्टा आर एस की जगह पे सिंपली हो जाएगा बच्चों डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। वेरी सिंपल। और फिर इसको यहाँ पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेसिस्टेंस दिया हुआ रहता 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, दूसरे रेसिस्टर का दिया रहता 20 प्लस माइनस 0.2 ओम। अगर क्वेश्चन में रह जाता कि कनेक्शन सीरीज में है, इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन या कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, देन व्हाट विल बी द आंसर। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल, ये R1 है और ये R2 है, यू विल ऐड, दैट इज 30 प्लस माइनस डेल्टा R1 डेल्टा R2, यू कैन ऐड इट, दैट इज 0.3 ओम। अगर कहता कि परसेंटेज एरर बताइए कितना होगा, तो परसेंटेज एरर होता है बच्चों डेल्टा RS बाई RS, percentage error in the value of equivalent resistance, delta RS by RS into 100%, percentage error in the value of series resistance, the delta RS is this one 0.3 and this is 30 RS multiplied by 100%। when you पॉइंट हटाइएगा, एक जीरो जाएगा, दो जीरो यहाँ कट जाएगा और ये कट जाएगा, that will be equal to 1%. The percentage error in the value of equivalent resistance that is equal to 1%. You can take the screenshot. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। You can take the screenshot. Is it clear for? Okay. चलिए चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये तो सीरीज का हो गया, सीरीज का तो आप बना देंगे। व्हाट अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का रहता कि बताइए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, आर पैरेलल प्लस माइनस डेल्टा आरपी का वैल्यू क्या होगा। इफ दिस इज योर क्वेश्चन, ये वैल्यू कितना होगा। तो बच्चों आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में पता है कि 1 बाई आर पी बराबर होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, है ना। तो आपको तो डेल्टा आरपी का भी वैल्यू निकालना है और यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको ये आरपी का वैल्यू हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर आपको निकालना होगा डेल्टा आरपी का वैल्यू। तो डेल्टा आरपी के वैल्यू को निकालने के लिए आप लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यू विल राइट डेल्टा आरपी बाई आरपी का स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन देखिए, 1 बाई आरपी को क्या लिखेंगे, डेल्टा आरपी बाई आरपी का स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे 1 बाई R1 है, विल राइट हियर डेल्टा R1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 का स्क्वायर। और यहाँ से सॉल्व करके बच्चों हम डेल्टा आरपी का वैल्यू निकालेंगे।
यहाँ से जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आरपी एंड देन इसमें पुट करेंगे, मेरा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन अगर एक्सट्रीमली अगर जाना हो नीट को, अगर आपको थोड़ा सा टफ देना हो तो ये क्वेश्चन आपको यूज कर सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप आरपी तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, ये वाला आरपी तो आप निकाल लेंगे आराम से, लेकिन व्हाट अबाउट यहाँ से आप आरपी निकाल लोगे, ये आपको आरपी निकाल लेंगे, है ना। और डेल्टा आरपी के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। बच्चों एक चीज और, अगर लिंक चला जाता है 40 मिनट का ही है, ये अगर चला जाता है तो उसी लिंक को फिर से कनेक्ट कर लेंगे। अगर लिंक यहाँ पे खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है मीटिंग, तो आप फिर से उसी लिंक पे क्लिक करेंगे और फिर से मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। इन केस अगर नहीं डिफिकल्टी होगी तो वी विल सेंड यू द न्यूज। ओके, चलिए बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा मैं देखूं आगे की तरफ, आगे की हाँ बच्चों, अब ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चंस और कहाँ होता है, तो सिमिलर क्वेश्चंस और कहाँ पूछे जा सकते हैं, ये कहाँ पे सिमिलर टाइप रहेगा। तो सिमिलर टाइप कॉन्सेप्ट, सिमिलर टाइप कॉन्सेप्ट, सिमिलर टाइप कॉन्सेप्ट यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई। नंबर 1, आप देखे होंगे मिरर का फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, है ना, मिरर का फॉर्मूला पढ़ा, 1/u + 1/v = 1/f। इस वाले केस में आप यूज कर सकते हैं, है ना। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिया है फोकल लेंथ निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला सेम उसी तरह से मैच कर रहा है। इस केस में जो आपको फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, है ना, f+, डोंट राइट अजय, अजय डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, okay, so you can write here f plus minus delta fp, and you can write here what, the answer like this। focal length अगर निकालना हो equivalent, you will write f plus minus delta f using the same concept। और कहाँ हो सकता है, तो दूसरी जगह आप 1/c सीरीज, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 1/cs बराबर 1/c1 + 1/c2। तो जो फॉर्मूला इस तरह का होगा उस सब जगह हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इस तरह के क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो ध्यान से देखेंगे, शेयर करना मैं स्टॉप करूंगा, फिर से मुझे करना पड़ेगा, तो क्या अजय ने लिख दिया था उसको। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे चलिए बच्चों, नाउ यू कैन सी हियर, कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब जो है मेरा क्या है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम वही चीज बात करेंगे जो कि आपके नीट में पूछने का चांसेस है, जो आने वाला है ना, जो आने वाले की संभावना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स SF। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बच्चों, तो बोलिएगा किसी भी मेजरमेंट में जितना रिलायबल नंबर होता है, भरोसेमंद डिजिट्स होते हैं, प्लस 1 नॉन रिलायबल डिजिट, है ना, किसी भी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ डिजिट्स विच इज रिलायबल, जिसमें भरोसा है, प्लस 1 नॉन रिलायबल डिजिट्स, मतलब सर्टेन प्लस 1 नॉन सर्टेन डिजिट्स का जो नंबर होगा उसको कहेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बहुत सारे रूल है, हम एग्जांपल के साथ आपको इस रूल को समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास, एग्जांपल से ही हम आपको समझा देते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई नंबर है फर्स्ट में 1 5 6 7 8 9, है ना, अगर कोई नंबर इतना है, उसमें पूछा जाए कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, हैज सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, तो बच्चों ये नॉन डिजिट्स है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में नॉन डिजिट्स नंबर को हम, जितने भी नॉन डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है ना। यहाँ पे देखेंगे आप तो कितना है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये 1 2 3 4 5 6, अगर जीरो नहीं है तो सारे के सारे को लिख दीजिएगा सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब इस हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, हैज सिग्निफिकेंट फिगर हाउ मच, so you will write has 6 significant figure, has 6 significant figures। इसके केस में अगर
नॉन जीरो डिजिट्स है, उसके पास सारे के सारे जो डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। वेरी गुड, अनामिका का आंसर भी आया। नंबर टू इज, मान लीजिए 108.006। तो बच्चों आपको ध्यान देखना है कि हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ देखिए, अगर नॉन जीरो से शुरू हुआ और नॉन जीरो पे खत्म हुआ, मतलब जीरो नहीं था, पहला डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, लास्ट का डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, तो अगर शुरू और लास्ट में नॉन जीरो है तो सबका सब काउंट कर लेंगे। जैसे इट हैज 1 2 3 4 5 6, इट हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? तो नॉन जीरो से शुरू हुआ, नॉन जीरो पे खत्म हुआ, सबको सब काउंट कर लेंगे, डेसिमल हो या नहीं हो तब भी काउंट करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट 0.00935 ना, हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों इस केस में आपको देखना है डेसिमल पॉइंट के राइट, अगर आप कोई नंबर एक से कम है, वेरी गुड, वेरी गुड अनामिका, इट हैज, इफ डेसिमल पॉइंट के राइट और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट, डेसिमल पॉइंट के राइट और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में जो जीरो होगा, है ना, अगर कोई नंबर एक से कम है और जीरो डेसिमलव के राइट और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 2 3। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। वेल डन, अनामिका का सही जवाब था। नाउ द नेक्स्ट इज द फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट इज, if it is 300, has how many significant figures? How many significant figures? जल्दी से बताइए। अगर ट्रेलिंग एंड पे, अगर पूछ में लास्ट वाले में अगर जीरो लगा हुआ है और डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर जीरो लगा हुआ है और डेसिमल पॉइंट नहीं है, ध्यान से सुनना अनामिका, अगर कोई नंबर है और नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ, ट्रेलिंग एंड पे जीरो है, लास्ट में जीरो है और डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। मस्ट रिमेंबर, इट हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ओके गुड। हमने क्या बोला बच्चों, ध्यान से, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके ट्रेलिंग एंड पे जीरो है लगा हुआ और डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, है ना। वेरी गुड। नाउ द फिफ्थ कॉन्सेप्ट 3.00, अगर ट्रेलिंग एंड में जीरो है और अगर डेसिमल पॉइंट यूज किया गया है, तो अगर डेसिमल पॉइंट यूज कर दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर में सबका सब काउंट हो जाएगा, मतलब इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों? वेल लर्न। कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे कि अगर ट्रेलिंग एंड पे जीरो है और बीच में कहीं डेसिमल पॉइंट यूज किया गया है तो सब हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करने वाले हैं। तो चलिए एक टेस्ट आपका ले लेते हैं, चलिए जल्दी से बताइएगा मुझे, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.007800 हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? जल्दी से बताइएगा बच्चों। 0.007800, how many significant figures it has? How many significant figures it has? और भी लोग लिखेंगे। पहला आंसर आया है अजय का, अजय ने बोला 4, अजय ने बोला 4, और बाकी लोग, अनामिका नो, अजय ने बोला 4, अजीज ने बोला 4। अनामिका बताइए, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इट हैज? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इट हैज? ये नंबर एक से छोटा है, एक से छोटा है, डेसिमल पॉइंट के राइट, और वेरी गुड 4, डेसिमल पॉइंट के राइट और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4, और ट्रेलिंग एंड में जीरो है, डेसिमल पॉइंट यूज किया गया है, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, किसी ने हाथ उठाया है, क्या कोई डाउट है? अभी ये खत्म हो जाएगा, यू विल रिकनेक्ट विद इन 1 मिनट, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा तो हम लोग रिकनेक्ट करेंगे। तब तक हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन इज 2021, 2021 हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2021? टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला आंसर आया है, किसका किसका आया पहला आंसर? पहला आंसर, ओ सब लोग दीदी, वेरी गुड,
वेरी गुड वेरी गुड। 4 गुड। इट इज नॉन जीरो से शुरू हुआ, नॉन जीरो पे खत्म हुआ। इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेरी गुड। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एक चीज और, लास्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 इंटू 10 टू द पावर 2 हैज सिग्निफिकेंट फिगर्स। हैज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग सिर्फ इसको ही काउंट करेंगे, इसको